अजीबोगरीब टोटके। मतलब उस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे खरगोश का दिल निकाल के लड़की सोती हुई लड़की के हाथ में रख देंगे तो वो आपको सब कुछ सच बता देगी। मैं तो नहीं करना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं किसी भी खरगोश का, चमगादड़ का कोई दिल निकाल के किसी के हाथ में नहीं रखना चाहता। और उसके बाद वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेगी, वो फीमेल टॉयलेट में नहीं जाएगी, वो मेल टॉयलेट में जाएगी, इस वाले टॉयलेट में आएगी, यहाँ बैठ के मेरा नंबर पड़ेगी, फिर मुझे कॉल करेगी, फिर हमारा प्यार होगा। तो ठरकी बड़े पॉजिटिव होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी में आप सबका खुशियों से भरा खुशामदीद। जिसका था आपको इंतजार वो तो आ गया, जिसका मुझे इंतजार है वो कहां रह गया? रेशम फैज भुट्टा नेड़े आ बस इतना ही बहुत है। टेक्निकल मजबूरी है, आगे तो आना पड़ेगा। अच्छा, तो रेशम तुमने कभी पतंग उड़ाई है? बड़ी उड़ाई है। तूते आप गुड्डी हैं, कभी पतंग लूटी है? नहीं, मुझे क्या जरूरत है दूसरों की पतंगे लूटने की। खाते पीते घराने से हूँ, पतंगे शतंगे हम नहीं लूटते दूसरों की। नजर आ रहा है ये जो खाते पीते घराने वाले होते हैं ना, ये होते हैं जो मसले पैदा करते हैं। पेचीदा मसलों को सुलझाना आप लोगों के बस का काम ही नहीं। तो आज हमें एक ऐसी शख्सियत को बुलाना है जो कि खोले कॉमेडी के सारे बल। आते हैं अदील अफजल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदील, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप सारा साल फिर ही जाते हैं, चप्पा चप्पा देखते रहते हैं, अपने आप को इतनी तकलीफ में से गुजारते हैं। आज कम से कम कॉमेडी सिटी में हम आपके साथ ये नहीं होने देंगे। तशरीफ रखें, बैठ जाते हैं। शुक्र है हमें भी किसी ने कुर्सी ऑफर की। अच्छा, तो आपने इतना पाकिस्तान देखा है, तो आपने कोई लफ्ज सीखे होंगे कहीं ऐसे जो हमें नहीं आते होंगे। वैसे तो कोई ऐसी चीज है जो मुझे नहीं आती, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन कुछ तो होगा जो आप मुझे सिखा सकते हैं। आप एक गैस मारें। खड़ींक एक लफ्ज है जबान का, इसका क्या मतलब होगा? क्या? खड़ींक। खरींग। बड़ी कोई खड़ींक। औखा सा आदमी है, हर चीज पे वो नहीं खुश हो सकता। नहीं, मतलब हाँ, नहीं, ये ऐसी है जैसे डिकार्ड आता है ना। उसको कल रात को छींक आई, खरींक आई। आपको क्या लगता है, आप तो आर्टिस्ट आदमी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसा बंदा जिसको जितनी मर्जी कोशिश कर लो, हंसना तो एक तरफ, वो कुछ जेरे लब मुस्कुरा भी नहीं सकता, वो बल्कि अनवर मकसूद की तरह नासों से भी नहीं हंस सकता यूं यूं करके। खड़ींक कहते हैं आंसू को। हाँ? आंसू, ये अच्छा, मुझे आपने ऐसे मुंह बना लिया। देखिए क्या हो गया, आप ये नहीं कह सकते। देखिए, मैं करीब थी, कोई निकालने वाली चीज ही थी। हाँ, लेकिन आंसू खरींक। जैसे बाकी जुबानों में लफ्ज है अश्क, अथरू, कैसे खूबसूरत। हंजू, क्या बात है, हंजू। खड़ींक। खड़ींक बराबरी जबान का लफ्ज है। ये जबान बड़ी कदीम है, ये जीवन नहीं, की नहीं। राहें। बड़ी कदीम जबान है, ये बहुत यूनिक वर्ड है। बहुत यूनिक वर्ड है। लेकिन क्या आप किसी को कह सकते हैं कि तुम्हारे खड़ींक मुझे रोक रहे हैं? नहीं, या इन दो खड़ींकों के बदले ये सारा जहान ले लो हमसे? नहीं, एक जुमला बना के दिखाए ना जरा मुझे खड़ींक पे। मुझे तुम्हारे खड़ींक की कसम। तुमने मुझे इतना हंसाया कि मेरे खरींक निकल आए। ये हो सकता है। तो सेकंड लफ्ज। अच्छा, सेकंड लफ्ज एक बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज है, ये भी बराबरी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब है, नहीं मतलब तो बताना ही नहीं, ये है हम्बल। अब हम्बल एक ऐसा वर्ड है कि जब मुझे सुनने का मौका मिला और बराबरी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ ना, तो वो समझ नहीं आता था। वो कहते थे यार बंदा था, उसके साथ उसका हम्बल भी था। अब यहां हम्बल से मुराद है गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड। फिर एक जगह वो कह रहे यार वो जैसे ही सीट पे बैठा, सीट बड़ी गर्म थी, उसका तो हम्बल ही। अब यहां हम्बल से मुराद ऐस है। अब कहीं आप अदालत में जा रहे हैं, कह रहे हैं यार तुम्हारा केस हो जाएगा, नहीं यार हम्बल बड़ा सख्त आदमी है, तो हम्बल जज है। अब हमें शुरू में समझ नहीं आता था कि हम्बल आखिर है क्या, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा हम्बल है क्या? आपका जहां दिल करे आप हम्बल लगा लें। भाई हम्बल यू टर्न ही लिया जाता है। या सेनेट इलेक्शन में कौन जीतेगा? भाई जिसके साथ हम्बल है। वाह 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 वाह, मतलब नाम लिए बगैर अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे मौका मिले ला दो। और ये हम्बल उसके साथ का लफ्ज है। भाई और टीम भाई किसने हम्बल? सिलेक्ट की? बस यार हम्बल ने। ठीक है, आप हम्बल को जहां जहां आपने बचना है
कोई भी किसी भी वर्ड से मतलब हम्बल देखा तो ये ख्याल, बहुत अच्छे, ठीक बहुत है, अच्छे। मैं समझ गई हूँ, मैं हम्बल। पहुंच गई हूँ। तो ये 2 लफ्ज आपने सीख लिए अरबी जबान बहुत आला। के। एक तीसरा लफ्ज है वो पश्तो का, वो है गोज। क्या है? गोज, जैसे अंग्रेजी में GOES, गोज। गोज। गोज कहते हैं कि जब आपके पेट में जैसे मुख्तलिफ मादनी वसाइल हैं, आयरन है, उसी तरह गैसेस भी हैं, तो जो गैस निकलती है आवाज के साथ उसको कहते हैं गोज। ताजा हवा का झोंका, हाँ, जो हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान ने किया था ना, वो गोज था। जिसके बाद ऐश्वर्या फंसी थी। जी जी जी, गोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाह। इसका वक्त पे निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो और ये अली आफ्ताब गोज मारते हुए। अब आमतौर पे अगर आप देखें उर्दू या पंजाबी और जबानों में, तो गोज के मुतबादिल लफ्ज है, जैसे पाद है, पद है, ऊ है, लेकिन मारने वाले के लिए कोई लफ्ज नहीं है। नहीं, जिसकी वजह से हमेशा मुजरिम बच जाता है। अच्छा, यहाँ गोज के साथ लफ्ज है गोजू। नहीं, वो तो पाद के साथ भी है। वो क्या है? पदू। पदू, पदू हमने ठीक है। ठीक है, लेकिन वैसे अच्छा, पद्दू के बाद अगला लफ्ज है आपके पास कोई? यहाँ है गोजावण, जो कि मिराज रखता है। जो कि एक आला मकाम है है। पदोड़ा। वाह, भाई दाद देते हैं हम, मतलब क्या आपकी नॉलेज लेकिन है? मैंने वैसे आम तौर पे जो है ना लोगों को बोलते भी नहीं सुना। मैंने बड़े लोगों को कहा अच्छा, लेकिन अगर आप हमारे शहर में आए ना, तो वहाँ बहुत, क्योंकि यही गोज जो बंदा बड़ी बड़ी फेंकता है ना, बड़े बड़े क्लेम्स करता है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है कि यार बड़ा गोजू है या बहुत गोजावण है। और गोजू को पहचाने जरूर, हमारे आसपास बहुत गोजू हैं इस वक्त। मतलब अगर आप टीवी लगा लेना तो ज्यादातर जो तज्जिया निगार हैं वो गोजू हैं, ज्यादातर जो तर्जुमान है वो गोजू हैं, और बाज़ औक़ात तो पूरे पूरे चैनल्स हैं जो कंप्लीट गोजू या गोजामण। ठीक है, सो चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास लफ्ज नहीं है ना, तो हमने कभी इनको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो लेट्स आइडेंटिफाई देम एंड कमेंट्स में आप कह सकते हैं लोगों को, वो बताएं कि उनको पाकिस्तान में कौन गोजू लगता है। पाकिस्तान ना एक है मेन स्ट्रीम पाकिस्तान जो आप टीवी पे देखते हैं, हम बड़े मेहमान नवाज हैं, हाँ। ये हमारा कल्चर है, ठीक है ना, ये सिर्फ गोरों के साथ होता है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज है, आप जाएं, मरी में वो एक बिल्कुल गधे जैसा घोड़ा होता है, उस पर बिठा के 1000 रुपये मांग रहा होता है, बेसुरी बांसुरी बजा के भी वो कह रहा होता है मुझे नीला नोट दो। तो मेहमान नवाजी ना सिर्फ गोरों के लिए, वो हमारे लिए तो ऐसी कोई मेहमान नवाजी, टूरिस्ट अवाम के लिए बस ठीक है, अपने की तो खाल खुल उतार लेते हैं। हाँ। अब ऐसे ही एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था और ऐसा हुआ कि एक कोरियन लड़की मिल गई मुझे। आखिर में कुछ वक्त मिला तो मैंने कहा इसके साथ कुछ गुफ्तगू कर लेते, तो मैंने उसको पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बताया कि पाकिस्तान की हज़ारों साल की हिस्ट्री है, गंधारा की, सिंध ऐसा है, पंजाब ऐसा है, बलूचिस्तान ऐसा है, खैबर ऐसा है। जब मैंने उसको सारा समझा दिया ना, तो उसने एंड में कहा अच्छा ऐसा है, मुझे ना वॉशरूम जाना है। मतलब वो तो ठीक है। ठीक है, हाँ वो सही है, मुझे जरा वॉशरूम ले जाओ, बहुत खिला दिया तुमने कल्चर। तो मैंने कहा ट्रेन में तो मुश्किल है, क्योंकि ट्रेन में निशाना लेना पड़ता है, ट्रेन चल रही होती है और उसका वॉशरूम इज वेरी डिफिकल्ट, वो ट्रिकी है। तो मैंने कहा आगे कोई बड़ा स्टेशन आएगा तो बड़े अच्छे से मैं आपको जो है ना वो करवा दूँ। ठीक है। फिर आ गया रोहड़ी का स्टेशन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंक्शन है, बहुत ट्रेनें रुकती हैं, लाइट ही नहीं थी वॉशरूम में। मैंने उसको अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके दी, मैंने कहा जाओ आप कर लो, मैं बाहर खड़ा हूँ। वो ऐसे गई है और वापस आगे कहती हो गया। ऐसे कैसे हो गया? मैं अंदर गया और मैंने जब टॉर्च से देखा तो मतलब फ्लश के अलावा हर जगह बमबारी थी, कंप्लीट तबाह हाल। और उसके बाद मैं सोचता रहा कि मैं सारे रिश्ते इसको क्या बताता है। आप उसको बताते कि इंस्टॉलेशन आर्ट है। आजकल इंस्टॉलेशन आर्ट के नाम पे कुछ भी बिक जाता है। जी जी, और ये मुश्तरका तौर पे चारों सूबों के लोगों ने किया हुआ है, जो वैसे बड़े हमारे क्लेम्स हैं सिविलाइजेशन के, पर पानी बहाना इज नॉट इन आवर ट्रेडिशन, वो थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल फिरा बहुत हूँ मैंने बहुत ट्रेन में ट्रैवल किया है, ट्रेन के तकरीबन हर डब्बे में ट्रैवल किया है। अच्छा। तो जिसने जिंदगी में ट्रेन में एक दफा सफर भी किया हो ना, उसने भी मुझे ये कहा है कि उसको ट्रेन में लड़की मिली और सीन हो गया। मुझे नहीं कभी ऐसा इत्तेफाक होता था। एक बार ऐसा हुआ कि ट्रेन में दो बहुत हसीन लड़कियां आ गई, आप ही के करीब करीब ऐसे। आपकी बात से मुझे याद आ गया कि चल छैया छैया छैया, ऐसा ही समझ। ट्रेन रात का वक्त और अपर क्लास के डब्बे, ट्रेन में भी आपको पता है क्लास है ना, इकोनॉमी, लोअर, फिर एसी,
तो एसी के डब्बे में मुझे एक बार ऐसा हुआ, मैं था और मेरे साथ मेरा एक दोस्त जा रहा था और हम इकट्ठे ही सफर किया करते थे, कि हमें 2 लड़कियां मिल गई जो कुर्सी पे सफर करते हुए बिल्कुल हमारे करीब बैठी हुई जा रही थी। हमें लगा जिंदगी में ये रात तो अब ऐसी आ ही गई है कि आज हमें फाइनली वो दिन देखने को मिलेगा कि हमें कोई लड़की मिली सफर में, ट्रेन में, और हमने उसे अट्रैक्ट भी किया। था यकीन कि आएगी ये रात कभी। बस वाह। इस रात का इंतजार था। थोड़ी देर बाद पूरी ट्रेन का रश उस डब्बे में आ गया। जाहिर है। अब हम बैठे और हमें बात करने का मौका नहीं मिल रहा, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ताड़ी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। जिनके पास सोने वाली सीट होती है ट्रेन में, अगर आपके पास सोने वाली सीट है तो आप बड़े पुरसुकून हैं। सबसे बिल्कुल, अच्छी बात है बिल्कुल। कि आपके पास सोने स्लीपर। जी 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 स्लीपर। वो छोड़ के बाहर आके कह रहे हैं यार ये कुर्सी मिलेगी, हम अंदर अनकंफर्टेबल हैं। हम उनसे कह रहे हैं यार ये बात लॉजिक के ही अगेंस्ट है कि लेटने वाली सीट जो है वो बैठने वाली सीट के मुकाबले में कैसे अनकंफर्टेबल हो सकती है भैया। उस पर तू बैठ भी सकता है, लेट भी सकता है, इस पर सिर्फ बैठ सकता है। नहीं भाई, लोग बजे हम लोगों को इधर उधर कर रहे हैं। रात आगे जा रही है। ऐसे में क्या हुआ कि एक मेरा दोस्त जो मेरे साथ सफर कर रहा था, जैसा हमने बताया ना, वो टैलेंटेड आदमी, लंबे लंबे बाल, मेटालिका की शर्ट पहनी हुई, गिटार निकाल के बैठ गया। हमने कहा चलो इसी का साथ दे देते हैं, इसके पीछे लग के कुछ। अब उसने गाने गाने शुरू किए। अभी कभी वो मेटालिका को गा रहा है तो कभी किसी को, कभी 70s के किशोर के गाने। कंपटीशन शुरू हो गया लॉन्डो में। ओश। अब उन्होंने देखा भाई एक लड़का आ गया, गिटार बजा रहा है, लड़कियां सुन रही हैं। एक ने पीछे मोबाइल पे गाने लगा लिए। यार ये तो बदतमीजी है। लेकिन अब यहाँ चल रहा है टर्न द पेज, वहां चल रहा है मौजा ही मौजा, और एक गंदे स्पीकर साउंड में। ये तो चलो जो हुआ सो हुआ, मार्केट किल कर रहा है। मार्केट किल कर रहा है मार्केट किल कर रहा है। अब वो इतनी हसीन लड़कियां थी, हमारी भी कोई ख्वाहिश थी। हमने कहा नहीं हारेंगे नहीं, तू भले मोबाइल में गाने बजाई जा, हम गिटार पे गाई जाएंगे। हाँ। हम गाने गा रहे हैं, वो मोबाइल पे लगा रहे हैं। तीसरे के मोबाइल में गाने नहीं थे, उसने टोने बजानी शुरू कर दी। अब ट्रेन के डब्बे में एक तरफ लाइव मौसीकी, फिर उसके साथ गंदा रिकॉर्डेड वर्जन, और फिर उसके साथ टोने, मतलब बदतमीजी के साथ बदतहजीबी भी। अब दरमियान में 2 लड़कियां। अब ये कोई मतलब अगर मुकाबला ही करना है तो थोड़ा बराबरी के साथ हो। हाँ। एक तो ठड़की उतना बदतमीज। जी जी। वो जो टोने बजाने वाला बंदा था ना, वो शक्ल से हमें थोड़ा लीचड़ लगा। हमने कहा इसको ना अवॉइड करना है। ठीक है। अब वो यहाँ आगे ना लड़कियों के बिल्कुल पास खड़ा होकर मुझे कहता है पाकिस्तान की ट्रेनों का कोई हाल नहीं। मैं कहा हाँ बस ठीक है। नहीं, मैं जब स्पेन में था ना तो ऊपर से आया ना वहाँ F-16 जो ट्रेन्स हैं, हमने कहा अच्छा अब तो स्पेन की कहानी शुरू हो गई, अभी इसको कैसे मिस कराएं। खैर हमने उसको ज़्यादा डिस्कशन में नहीं लगाया, हमने उसको अवॉइड किया। वो भी पीछे जाके बैठ गया। कुछ देर के लिए ट्रेन में खामोशी हो गई, म्यूजिक भी बंद हो गया। अब एक ओपन फाइट थी कि कौन फाइनली उन लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा। अब अपने इखलाक से मुतासिर करना। अब आपने अपने इखलाक से मुतासिर किया। और हम अगली गेम सोच ही रहे थे कि अचानक ना मुझे ऐसे आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई बहुत ही कोई लोकल लैंग्वेज में बात हो रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहता है वो उसको स्पेन से फ़ोन आ गया। अब ट्रेन में सिग्नल नहीं आते, उर्दू में किसी को कोई बात नहीं समझ आती, वो लगा हुआ है उनो। उसके बाद हमने गिटार किया बंद। हमने कहा भाई ये मुकाबला हम हार गए, हम जा रहे हैं वॉकआउट करते। हमारा जो इस वक्त सबसे एक बड़ा मसला है जिससे कौम की रहनुमाई भी होगी, खासतौर पे नई नस्लों की, वो है ठरक। तो ठरक के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? ठरक पहली तो बात है कि मसला नहीं है मेरे हिसाब से। और आजकल बहुत सारे लोग ठरक के बारे में एक जुमला कह रहे होते हैं कि ठरक हमारा कौमी खेल है और हमारे पास बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो इस बात से भी मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर ठरक खेल है तो क्या इसका कोई बोर्ड है? आपने कभी इसके मुकाबले देखे हो? कोई ग्राउंड है जहाँ पे इंसान जाके ठरक निकाल सके? तो ठरक खेल भी नहीं है और ठरक मसला भी नहीं है। ठरक एक एनर्जी है जो आपके अंदर मौजूद होती है, मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं। अब आदमी को सनराइज क्यों अच्छा लगता है, सनसेट क्यों अच्छा लगता है, ये जो हमने गज़लें कही हैं, ये जो हमने गीत बनाए हैं, ये जो पेंटिंग्स हुई हैं, अगर इंसान ठरकी ना होता, किसी जानिब माइल ना होता, तो क्या ये सारा फनून लतीफ़ा क्रिएट हो सकता था? मैं कल से सनसेट और सनराइज को मैली निगाह से देखने की देखिए बात यही है कि हमने जब भी ठरक या ठरकी के बारे में बात सुनी है, हमेशा इनसे सुनी ना, जो ठरक के हामिल हैं, जो इसको पोजेस करते हैं, इस एनर्जी को, उनका भी तो मौक़िफ़ सुने ना कि आखिर बात क्या है। तो मुझे लगता है कि एक अता शाद का बड़ा खूबसूरत शेर है कि सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए,
किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए? तो ठरक की एनर्जी आपके अंदर है, इसको चैनलाइज करना है। मसला तो ये है कि ठरक निकालनी कैसे है। स्कूल और कॉलेज में हमारे क्या होता है? हमारे स्कूलों में आप देख लेना, जो लौंडा स्कूल है, मतलब मैं पढ़ा हूँ लौंडा स्कूल से, फिर आगे कॉलेज गया, वो भी लौंडा कॉलेज, फिर इतने नंबर आए कि दोबारा वही कॉलेज, वाह। फिर यूनिवर्सिटी गया। मैंने सुना है आप अपनी मुस्तकिल मिजाजी की वजह से अपने से जूनियर्स के क्लास फेलो भी रहे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसलसल ये हमारे साथ होता रहा कि हम जो है जिनकी रैगिंग किया करते थे, फिर बाद में उनकी मिन्नतें भी किया करते थे कि हमें पढ़ा दो। सो जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती, एक लड़की पूरे जंगल को ना ऐसे शहर बना देती। यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी हमारी क्लास में, और एक भी बद तहजीब लौंडा नहीं था। मुझे लगता है मैं लेकिन जैसे ही वो जाती थी, लड़कों की औकात बाहर आ जाती थी। लड़कों के कभी आप जोक्स देखें, उनकी इंजॉयमेंट्स देखें, 10-10 लौंडे अकेले बीच पे जा रहे हैं पिकनिक करने। ये तो जिंदगी है। पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं अकेले, सेल्फियां ले रहे हैं अकेले, डिनर की तस्वीरें लगा रहे हैं। यार थोड़ा इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, थोड़ा जेंडर को मिक्स करना चाहिए, तो खत्म हो जाएगी ये ठरक, बड़ी चैनलाइज्ड हो जाएगी, पॉजिटिव निकल जाएगी। ये असल में हमें सिखाया ही बड़ा गलत। हमने कहां से सीखा? अब फिल्मों में हमें क्या दिखाया जाता था कि भाई लड़की को स्टॉक करो, उसको जबरदस्ती बाजू शाजू पकड़ लो, जबरदस्ती उसको मनाओ अपने प्यार के लिए। ना माने तो उठा के भी ले, ना माने तो उठा के भी ले जाओ, और मौके पे ले जाके कहो कि देखो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने नहीं किया। क्योंकि पहले तो ना होगी लेकिन बाद में हाँ होगी। हाँ, बाद में होगी। और अगर आप भाई या बाप बन के फिल्म देख रहे हैं, तो आप देख लें कि आपने एंड पे गोली मारनी है दोनों को। एक्सट्रीम तो हमने सीखी नहीं ना मोहब्बत। अगर हमें मोहब्बत करना सिखा देंगे कि लड़की के साथ कैसे बात करनी है, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है। हमारे शहर में एक मार्केट थी जहां से मशहूर था कि इंपोर्टेड सामान मिलता है, तो वहां से पता चलता था कि भाई ऐसी बबल गम है। अब टीवी पे क्या देख रहे, डिंग डोंग, और बाहर क्या सुन रहे, मार्केट में ऐसी बबल गम है, वो अगर लड़की ने खा ली ना तो आप पे फरिश्ता आपके पीछे पीछे। वाह। खाई किसी ने नहीं, मिली किसी को नहीं, पर बिलीव सबका था। फिर एक और मैं आपको बताऊंगा, एक किताब में ले आया, बड़ी मुस्तनिद किताब है, वो कोई 1000 साल पहले लिखी गई है, और वो जानवरों और पौधों का एक बहुत वसी खजाना रखती है इल्म का, पर साथ अजीबोगरीब टोटके। मतलब उस किताब में लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे खरगोश का दिल निकाल के लड़की, सोती हुई लड़की के हाथ में रख देंगे तो वो आपको सब कुछ सच बता देगी। अब हो सकता है इनमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा ध्यान ही सारा चूंकि इन मिथ्स में, इन फैंटेसीज में चला गया। अदरवाइज ये करने से पहले आप ये भी सोच लें कि आप लड़की का साथ जानना चाहते हैं या नहीं। मैं तो नहीं जानना चाहता, ठीक है, इसलिए मैं किसी भी खरगोश का, चमगादड़ का कोई दिल निकाल के किसी के हाथ पे नहीं रखना चाहता। मैं एक बार मुल्तान में था, और मुल्तान के रेलवे स्टेशन पे मैं पहुंचा, तो मुख्तलिफ इलाकों का खाना खा कर मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था। तो मैं वहां स्टेशन के बाहर ही एक बैतुल खला, वो जो प्राइवेट होते हैं, पैसे दे के जाते हैं जिसमें, तो मैं वहां चला गया। अब जब मैं अंदर जाके बैठा ही था, तो मैंने दीवार पे देखा कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, लेकिन एक बंदे ने अपना टेलीफोन नंबर लिखा था, और साथ नीचे लिखा हुआ था कि ओनली फॉर लेडीज, सिर्फ खवातीन राब्ता करें। अब मैं ना बैठा वहां सोच रहा कि यार दुनिया कहती है इलॉन मस्क बड़ा इमेजिनेटिव है, बड़ा जी वो होपफुल है, चांद की गाड़ी चला रहा है। आप इस बंदे की पॉजिटिविटी देखें, उसकी प्रोबेबिलिटी देखें कि वो सोच रहा है कि कोई लड़की होगी जो पहले मुल्तान के स्टेशन पे आएगी और फिर उसको आएगी, और उसके बाद वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेगी, वो फीमेल टॉयलेट में नहीं जाएगी, वो मेल टॉयलेट में जाएगी, इस वाले टॉयलेट में आएगी, यहां बैठ के मेरा नंबर पड़ेगी, फिर मुझे कॉल करेगी, फिर हमारा प्यार होगा। सो ठरकी बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो लाइफ की तरफ, खवातीन की तरफ एक उम्मीद लेके चलते हैं। देखिए, हमने हमारे माशरे में एक बात बस फैला दी गई भी है कि लड़का और लड़की जो है वो पेट्रोल और आग की तरह होते हैं, बिल्कुल, इनको अच्छा। साथ नहीं रखना। अब लड़की का तो मुझे पता नहीं वो आग है या नहीं, क्योंकि हमारा वास्ता ही नहीं पड़ा। लड़के कंफर्म पेट्रोल है, कंफर्म, थोड़ी देर के लिए आजाद छोड़ो उड़ जाएंगे। मैंने फैसला दे दिया है कि मुझे लगता है कि ये बड़े मजलूम लोग हैं। दिल कर रहा है इसके बाद आपका हाथ चूम लूं। मौका है आपके पास, तो आप शायद इस मौके का फायदा उठा लें, लेकिन कोरोना के बाद तो सैनिटाइजर से हाथ साफ करने पड़ते हैं, इसके बाद मुझे लगता है तेजाब लगाना पड़ेगा। जरूर, ये आपकी मर्जी, आपका जिस्म आपकी मर्जी। लेकिन चला जाता हूँ थोड़ी देर, अगर मेरे किसी सबक का कभी किसी को इतना असर नहीं हुआ जितनी जल्दी आप लोग। आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन भी आ गई है पूरी, रास्ते आ गए बहुत। इतनी हमदर्दियां हमें। अदील, मैं वैसे ना ये जो मुआशरे में तासुर पाया जाता है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ख़वातीन आग हैं और लड़के पेट्रोल हैं, मैं इससे ना अग्री करता हूँ।
उसकी वजह ये कि ये लड़कियां कई दफ़ा ऐसी बात करती हैं कि तन बदन में आग लग जाती है। और लड़कों का भी जो आपने कमाल देखा है कि 70 में इनकी पेट्रोल ख़त्म हो जाए, ये लिटा लिटा के घर पहुंच जाते हैं। दूसरा, मैं इस बात से भी आपकी एग्री करता हूँ कि ये जो फिल्में हैं ना, इन्होंने कम से कम हमारा बचपन तो ज़ाया करा है। पर अगर जब तक अमरीश पुरी ने काजुल की बाजू नहीं छोड़ी थी ना, वहां से एक रेवोल्यूशन आया जब उसने कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वहां से तो वाकई, वहां से, उससे पहले तो नहीं, हमें ये पता था कि बैड बॉयज का सीन है, हाँ, तो हम अपनी तरफ से बैड बॉय बन गए। हमें पता ही नहीं लगा कि सीन किस वक्त बदला, नर्ड्स की गेम आ गई, बच्चियों को पता लग गया कि पैसे तो ये कमाते हैं, ये तो निरे बैड बॉय हैं। अब देखिए ना, ये कहती है कि कैसे ठरक किया जाए। अब अगर आप गिटार बजाएंगे, शेर सुनाएंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ अपने ऊपर तवज्जो देंगे, वैसे खुजली करते हुए किसी को देख रहे होंगे यूं 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 करके, तो वो तो लड़का भी आपसे जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा ना। थोड़ा सा जरा टैलेंट और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेजीनेस है, वो लेजीनेस खत्म करे ना। बिल्कुल ठीक है, आपने आज इतनी एजुकेशन दी है हमें, तो हमने फैसला किया है बेहतर है कि हम आपको भी कॉमेडी सिटी की एजाजी शहरियत से नवाजें। बहुत शुक्रिया कॉमेडी सिटी में बुलाने का भी और इस शहरियत का भी, और उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। अदील अफजल, रिशम फैज भुट्टा और अली आफ्ताब सईद आपसे इजाजत चाहते हैं। बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी से आज के लिए इतना ही। ठरक के जज्बे से लबरेज रहिए। आप सबका रब रखा। 5G लगा के करना क्या है कि जी हमारा DNA चेंज कर लें, तो अच्छा है कर दें, या फिर ये कि जी ये हमारा टैलेंट निकालेंगे। वो क्या टैलेंट निकालेंगे? वो पाए खाते हुए हड्डी से किस तरह गूदा खींच लेते हैं, कैसा सक्शन मशीन है इनकी। 2 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन एंड हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ अ स्प्रेडशीट। वो स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट हुई हुई उसकी लाइफ के, यार मैं माँ को संभालूं या बीवी को संभालूं। वो कहते हैं ना, माँ बिठा के समझाती है, बीवी लिटा के समझाती है।